हैं भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, आपने ये डायरी की बात बोल के हमको वो कोविड समय की याद आ गई, जब आपने है ना हम लोग को ये वाला पूरा का पूरा सिखाया था। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे जीसीसी के भी भाई बंधु को भी आप ये वाला जो डायरी का जो प्रोसेस है, वो वाला पूरा जी। डिटेल में एक दिन है ना कोई भी क्लास में जरूर बताए। एक क्वेश्चन जरूर, और बहुत आज दान के ऊपर में आपने बताया भैया जी। तो चारों दान चतुर्विंद संघ से जुड़ा हुआ है। और अभी एक और दान के बारे में हमको जस्ट मालूम करना था भैया जी। ब्लड डोनेशन जो अपन करते हैं, वो कौन सा श्रेणी में आएगा वो दान, और वो कितना हद तक सही है, मतलब क्या वो दान कौन सा कैटेगरी में आएगा? ठीक। देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपने नियम की डायरी की बात की है, ये बहुत सुंदर आपने याद दिलाया है। मैं भी फ्लो फ्लो में बोल गया, लेकिन इट्स ट्रू कि हाँ, उस समय सब लोगों ने इसका बड़ा आनंद लिया था। और जीवन की असली कमाई तो ये नियम की डायरी है। बड़े पंडित जी बेनारस साहब हमेशा कहते थे कि हम अपनी कमाई का लेखा जोखा पूरा एक कॉपी में, भले ही वो एक रोकड़ पन्ना या बही खाता नहीं होता है। आजकल अपन कंप्यूटराइज हो गया जमाना, तो उसमें भले ही रखते हैं अकाउंट सब डिटेल। तो ये अकाउंट डिटेल तो यही रह जाएगी। ये तो संसार की है। आत्मा की अकाउंट्स डिटेल कहाँ है, जिसमें हम प्रगति किए, आज आज मैं इस पायदान पे था, अगले साल में यहाँ पे पहुंचा, मैंने इतने नियम लिए, ये लिए। तो असली कमाई तो वो है। तो निश्चित रूप से हमारे सबकी नियम की एक डायरी होनी चाहिए। और जब एक आध दिन अपन यहाँ से एक बार तारंगा जी से फ्री होने के बाद फिर डिस्कस करते हैं। नए साल है 2024 में, तो जनवरी में ही इस को अपन बिल्कुल लागू करके और नए साल में एक संकल्प के साथ में आगे बढ़ेंगे कि अपन 2024 किससे अपनी एक डायरी निश्चित रूप से बने। और उसके साथ में सारे विधि उसमें मैं निवेदन करूंगा। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, मैं लिखवाऊंगा। जो नियम आजीवन है वो उनको आजीवन, जो नियम किसी लिमिट को लेकर के, कितनी टाइमिंग को लेकर के, तो उस अपेक्षा से। रही बात, आपने कहा कि जहां पात्र दान की अभी अपन ने चर्चा की, वहां हमेशा चतुर्विध संघ की बात की। और ये भी हम जानते हैं कि दान चार प्रकार, चार संघ को दीजिए। तो चतुर्विध संघ में तीनों पात्र आ गए, उत्तम, मध्यम और जघन्य। बात यहाँ पर अपनी चल रही है, सामान्य रूप से आ गए। वैसे चतुर्विध संघ में जघन्य पात्र नहीं आए, क्योंकि मुनि यारिका, श्रावक, श्राविका। तो श्रावक में शुल्लक जी, एलक जी, क्योंकि वहां व्रति की बात है। और श्राविका में शुल्लिका माता जी। सामान्य महिला पुरुष की बात श्रावक श्राविका में नहीं है। सामान्य रूप से जब अपन तीन प्रकार की कैटेगरी अपन ने पात्रों में बांटी है, तब फिर जघन्य श्रावक के अंतर्गत, जब जघन्य पात्र के अंतर्गत श्रावकों को लिया गया है, जो सामान्य अपन गृहस्थ हैं, सम्यक दृष्टि है उनकी बात। ब्लड डोनेट करना या कोई भी ऑर्गन डोनेट करना, या अंग दान जिसके अपन कहते हैं, नेत्र दान जिसको अपन कहते हैं, रक्तदान जिसको हम कहते हैं, इसे हमारे आचार्यों ने पात्र दान तो नहीं लिखा, लेकिन करुणा दान लिखा है। चार प्रकार के दान का जो अपना फल है वो अपनी जगह है, लेकिन करुणा दान का भी अपना एक महत्वपूर्ण फल मिलता है। हमने किसी को ब्लड दिया, या ब्लड डोनेट कैंप लग रहे हैं, उसमें अपन ने अपना ब्लड दिया। क्यों दिया? क्या भाव होने आया कि मेरा ये खून किसी दिन किसी के काम आ जाए, उसको आवश्यकता पड़े, कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं अपना ब्लड डोनेट करूं, ताकि मेरा ये खून, मेरा ये ब्लड किसी अन्य के कार्य आए। अगर अपन प्रोसेसिंग की बात करेंगे, तो अपने को लगेगा यार ये क्यों अपना धर्म अलाउ कर रहा है, क्योंकि ब्लड निकालने में कितनी हिंसा हो रही है। जो जो दे रहा है, भले ही उसको हल्का सा पेन तो हो रहा है, देने का भाव अच्छा है, लेकिन उसको पेन हुआ। दूसरी बात, उनमें कितने त्रस्त जीव हैं, उनकी भी हिंसा होती है, निकाल रहे हैं, कर रहे हैं। कोई भी ऑर्गन है, कोई भी अंग दान है, नेत्र आदि निकालना करना है, त्रस्त जीवों से भरा हुआ है हमारा शरीर। तो वो एक दृष्टि से हिंसा तो उसमें हो रही है, लेकिन हमारा हिंसा करने का भाव नहीं होने के कारण से, अपितु किसी की रक्षा करने का भाव होने के कारण से, वह धर्म की कोटि में आ जाएगा। उसे करुणा दान कहा जाएगा। जिस व्यक्ति की आंखें नहीं है, अगर हमने उसको आंखें दान कर दी, हम तो चले जा रहे हैं इस दुनिया से, अब हमारी तो वो आंखें क्या काम आएंगी, जलाया जाएगा शरीर। और अगर हम पहले बॉन्ड भर के चले गए और
रूल्स के अकॉर्डिंग, या यूं कहें कि जो भी उसमें एक टाइम पीरियड लिमिट होता है कि इतने टाइम में अगर वो अंग निकाल लिया जाता है और सामने वाले को प्रत्यारोपित कर दिया जाता है तो वो काम करने लगता है। तो निश्चित रूप से जिसकी आंखें नहीं हैं, उसकी आंखें आने के बाद अगर वो भगवान के दर्शन करेगा तो कितना पुण्य लगेगा, गुरु के दर्शन करेगा तो कितना पुण्य लगेगा, माँ जिनवाणी को अपनी आंखों से देखेगा तो कितना पुण्य लगेगा। तो इसलिए धर्म भाव होने के कारण से वहां पर पुण्य का निमित्त बन जाता है। करुणा दान के अंतर्गत वो आता है। मुझे याद है मैं एक बार बड़े पंडित जी के साथ में था, मेहराणा साहब जी के, और सूरत में शिविर लग रहा था। और वहां उस शिविर में किसी व्यक्ति ने पूछा कि मेरे पिताजी अभी वृद्धावस्था में भी उस अंतिम स्टेज पर हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा मैं जब चला जाऊं तो मेरी जो आंखें हैं वो किसी को दान करवा देना। तो शिविर चल रहा था, पहले दूसरे दिन की घटना है। उसने उन्होंने पूछा आकर के शाम के समय जब क्लास के बाद में क्वेश्चन आंसर होते थे कि ये क्या सही है, उचित है। तो आदरणीय बड़े पंडित जी ने भी बिल्कुल आगम की अपेक्षा से और करुणादान को आधार लेकर के उन्होंने पूरी बात बोली और सही कहा। संयोग की बात ऐसी थी कि 2 दिन बाद उनके पिताजी का देहावसान हो गया। और उनके अकॉर्डिंग और डॉक्टर्स के कहने पे पहले से तैयारी सारी चीजें थी। और उनकी वो आंखें जो है वो किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को लगाई गई जो जो अंधा था, जिसको दिखाई नहीं देता था। और आजकल तो टेक्निकल इतना जमाना अच्छा आ गया है कि उसकी आंखें लगाई और 2 घंटे बाद उसको आराम से वो दिखने लग गया, पट्टी वट्टी सब हटा करके। आप आश्चर्य करेंगे कि वो व्यक्ति उन दादाजी बोलेंगे अपन शब्द के सम्मान के रूप में उनको, जिनका देहावसान हुआ, उनके उस अंतिम संस्कार में गया। उसकी ये इच्छा हुई कि मैं उस व्यक्ति को देख तो लूं कि जिनकी वजह से मुझे ये आंखें मिली है, जो मुझे देखने के लिए दे करके गए हैं। तो शिविर के अंदर ही ये पूरी घटना हुई। और 8 7 चौथे पांचवें दिन उन्होंने फिर आकर के, उन सज्जन ने फिर खुद आकर के शेयर किया कि आपके कहने पे ऐसा हुआ, हम लोग माने नहीं तो हमारा मन तो, अपन भी जानते हैं कि अपने सामने अगर किसी के शरीर के ऐसे अंग प्रत्यंग निकाले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो सब चीजें। तो कहने का तात्पर्य ये करुणा दान है। समय पड़ने पर अगर हमें आवश्यकता किसी को देने की हो तो जरूर अपन को देना चाहिए। ये भले ही पात्र दान की कोटि में नहीं आता है, लेकिन अपना भाव उस सामने वाले की रक्षा करने का है। आज अगर कभी हमारे ऊपर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमें ब्लड की आवश्यकता पड़े और अगर नहीं मिले तो हमारा जीवन चला जाएगा, हमारा ये मनुष्य पर्याय खतरे में आ जाएगी, तो उस स्थिति में हमें लगेगा काश मुझे कोई ब्लड डोनेट करने वाला मिल जाता। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकली सोच करके करुणादान के अंतर्गत इसे मानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत। सुधीर जी जैन। जय जयंत भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, अभी जो हम बात कर रहे हैं तो जो हम पक्षियों पक्षियों को जो दाना वगैरह देते हैं तो क्या वो भी करुणा दान में आएगा? बिल्कुल, पक्षियों को दाना देना, गाय को रोटी देना, गौशालाएं खुलवाना, गाय को चारा डालना, ये सब करुणा दान के अंतर्गत आएगा। चाहे पशु पक्षी हो, और अगर अपन थोड़ा आगे बढ़ें तो किसी दीनहीन गरीब को अगर आप कंबल बांट रहे हो, आप उसको भोजन दे रहे हो, आप उसकी पढ़ाई का खर्चा आप उसको दे रहे हैं, तो ये सब करुणा दान के अंतर्गत आएगा। तो ये फिर मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं कि उच्च कोटि से निम्न कोटि, तो मतलब ये निम्न सबसे निम्न उसमें आएगा क्या, या मतलब इसका इसका रैंकिंग रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग में कहाँ रहेगा? देखिए, रैंकिंग की बात करेंगे तो डेफिनेटली अपन भी समझ रहे हैं कि अगर अपन बहुत नीचे से चलेंगे तो यहीं से शुरुआत होगी और ऊपर तक जाएंगे। तो आचार्यों ने लिखा है, अगर हम अगर हम तीर्थंकर को मुनि अवस्था में आहार दान देते हैं तो अगले 2 3 भवों में नियम से मोक्ष चले जाते हैं। फिर उनकी अगर नीचे की कैटेगरी की बात करें तो आचार्य महाराज को आहार देने का पुण्य, उससे कम पुण्य, या अपन यूं मानिए ना कि और बढ़ बढ़ करके पुण्य लग रहा है तो ऊपर जाएंगे तो ज्यादा पुण्य लगेगा। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात, सम्यक दर्शन अगर साथ में है तो कर्मों की निर्जरा है, जो आत्म कल्याण में विशेष निमित्त है। लेकिन ये सब चीजें अगर अपन किसी को देंगे तो ये करुणा दान के अंतर्गत आएगा। ये निम्न स्तर का दान है, निम्न कोटि का दान है।
मैं आपके इस विषय को और क्लियर करते हुए ये जरूर कहना चाहूंगा, आज का यूथ, बहुत से लोग ऐसे आज ये तर्क देते हैं, मंदिर बनवाने से क्या होगा, आप तो हॉस्पिटल खुलवाइए। आप मंदिर में लाखों रुपए दान करता है, इसकी वजह किसी गरीब को खाना दीजिए। लेकिन बहुत अंतर है भाई। आप मुनि महाराज को आहार देंगे, कितना पुण्य लगेगा, और अगर आप किसी गरीब भूखे को खाना खिलाएंगे, क्या लगेगा, पुण्य, पुण्य तो लगेगा। मुनि महाराज ने आहार करके सामायिक की, मुनि महाराज ने आहार करके स्वाध्याय किया, मुनि महाराज ने आहार करके साधना और तप किया, और किसी गरीब को आपने खाना खिलाया, भोजन कराया, उसके बाद उसने क्या किया, आपने उसको पैसे दे दिए, उसके बाद उसने क्या किया, ड्रिंक किया, गलत काम किया, अय्याशी करी, पाप किया, गलत काम किया, तो अंतर पड़ेगा। हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि अरे ये मंदिर क्या काम, अरे नहीं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का मंदिर बन रहा है, और अगर वो मंदिर में एक भी व्यक्ति ने जिनबिंब दर्शन के निमित्त से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, तो कितना बड़ा पुण्य लगा। अरबों रुपए का बना हुआ मंदिर एक भी व्यक्ति के सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाता है, तो अरबों नहीं खरबों रुपए कुर्बान है, दान है, न्योछावर हैं। और अगर आप या कोई भी व्यक्ति, जब यूथ इस तरह की बात करता, अरे नहीं वहां उससे क्या होता है, तो अगर हम किसी गरीब को दे रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, गरीब को देना अपनी जगह है, लेकिन दोनों की कंपैरिजन जब कोई करता है और कहता है नहीं वो अच्छा नहीं ये ज्यादा अच्छा है, तो उत्तर यही दिया जाता है, आपको लग रहा है कि ये ज्यादा अच्छा है, वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तविकता तो ये है, यह धर्म का निमित्त है, ये सम्यक दर्शन का निमित्त है। हॉस्पिटल आदि या अन्य किसी दीनहीन गरीब की इच्छा पूर्ति करना या उनके लिए ये सब दान आदि देना, सेवा करना, ये सामान्य करुणा दान के अंतर्गत है। पुण्य तो लगेगा, लेकिन कैटेगरी में चेंजेस आएगा। धन्यवाद भाई जी। ठीक, जय जगन्नाथ। चंद्रगुप्त जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जय। मेरा भी वो अभी भैया जी ने जो पूछे ना वही वाला सवाल था। गो रक्षा का दान किस में आ जाता है, क्योंकि बहुत सारा दान तो हम जैन लोग गौशालाओं का पूरा तो जैन लोग ही करते हैं। और हम दुबई वासियों को ना यहाँ पे मुनि महाराज मिलते हैं, तो यहाँ से हम गो रक्षा का ही बहुत सारा दान देने का ये करते सौभाग्य लेते हैं। दूसरी बात है पंडित जी, आपने कहा था कि नारायण श्री कृष्ण को तीर्थंकर गति का बंद हुआ था इन्हीं मुनि महाराज को औषधि के दान देने के बाद। ये मेरे भी सुनने में पढ़ने में आया था। लेकिन ये भी सुना था कि तीर्थंकर या श्रुत केवली के पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। वो तो सामान्य मुनि थे, उनको व्याधि थी, उनको देते समय कैसे उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ, ये जरा मुझे जान के लेने का था। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। पहले तो जो आपने गौशाला की बात यहाँ पे कही है, गौशाला में दान देना भी बहुत दान, उत्कृष्ट दान है। उत्कृष्ट का मतलब पात्र तो नहीं है, लेकिन गायों की रक्षा हो, गायों की सुरक्षा हो। आचार्य भगवंत वीर सेन स्वामी महाराज ने धवला जी में या श्री सा गो, ये सूत्र लिखा कि जो श्री माने लक्ष्मी है, वह गाय है। तो इस गाय को तो बहुत महान माना गया है, और गायों की रक्षा के लिए, गायों के चारा आदि या उनके भोजन आदि के लिए, आवास आदि के लिए अगर हम दान करते हैं, तो वो भी अपनी जगह करुणा दान में उत्कृष्ट दान कहा जाएगा, करुणा दान के अंतर्गत सबसे अच्छा दान कहा जाएगा। ऐसे ही अन्य भी कोई पशु पक्षी हो, घायल हो या उनको आवश्यकता हो, तो जरूर उनकी भी हमें सेवा करनी चाहिए। रही बात नारायण श्री कृष्ण जी के तीर्थंकर प्रकृति की बंद की, ये बात बहुत सही है, आगम के अनुकूल है। और ये बात भी जितनी ये सही है, उससे भी ज्यादा अनुकूल और सही ये भी है कि वास्तव में तीर्थंकर प्रकृति के बंद के लिए केवली या शुद्ध केवली का पादमूल आवश्यक है। अब इस पादमूल शब्द को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पादमूल का मतलब क्या होता है? सिर्फ चरणों में बैठना ही पादमूल नहीं है। शब्द का प्रयोग पादमूल किया गया है, तो वहां इसके उत्तर में दिया गया है केवली या शुद्ध केवली का सानिध्य, उनकी उपस्थिति।
जरूरी नहीं है कि वो सामने ही हो। जैसे समोक्षण में केवली भगवान विराजमान है, तो समोक्षण में हम दूर कितना बैठे हुए हैं तो भी वो केवली का पादमूल कहला जाएगा, केवली के पादमूल के अंतर्गत गिना जाएगा। तो उन्होंने जिन मुनि महाराज को आहार दिया, हो सकता है वो शुद्ध केवली हो सकता है कि उस समय आसपास कोई केवली या शुद्ध केवली महाराज हो। तो इस अपेक्षा से वो सिद्धांत सिद्ध हो जाता है। सिद्धांत यही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा कि वो कैसे हो सकता है, या बिना केवली शुद्ध केवली के पादमूल के तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे हुआ। तो वो तो नियम है। अब उसमें ये दो तीन कारण या दो तीन निमित्त अपन को समझ करके और वो उस उदाहरण को सिद्धांत के साथ में घटित करना चाहिए। हाँ पंडित जी, अभी सौम्य नंदिनी माता जी, उनका भी मैं प्रवचन आते जाते सुनता रहता हूँ। 5-5 मिनट के क्लिप्स या 6-7 मिनट के क्लिप्स रहते हैं। काफी ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। तो उन्होंने कहा था कि कुल मिला के जमीकंद 350 होते हैं। तो अगर किसी को फिर निगोद में नहीं जाना हो तो जमीकंद का त्याग करे। तो अगर आपको जमीकंद छोड़ने को नहीं आ रहा तो 350 की जगह 345 का अजीवन त्याग करे। गिनने का नहीं कौन कौन से 345। तो मुझे वो काफी आसानी भी ऐसी लगी कि मतलब गिनेंगे नहीं तो हमारे काफी सारे श्रावक इसको कवर कर पाते हैं, क्योंकि 4 ही जमीकंद का उनको छूट रहेगी। और वैसे तो मतलब अदरक गाजर इसको तो मतलब मैं इतना ये नहीं करता, लेकिन बाकी जो आलू लहसुन प्याज ये है ना, इनको तो मतलब मतलब हमने मतलब हर हर इंडिया विजिट में जाते हैं तो मिनी महाराज से ये नियम लेके ही आ जाते हैं। और फिर इसके बारे में एक जरा जानकारी चाहिए थी, क्योंकि वो माता जी ये भी कहती कि एक सुई के नोक के बराबर में इतने जीव होते हैं कि 11 भारत भर सकता है अगर वो जीव कबूतर बनेगा तो। लेकिन आलू अगर प्याज वगैरह खाए तो बहुत प्रमाण में खाया जाएगा। अदरक हल्दी ये इतना प्रमाण में नहीं खाया जाता। तो इसमें थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ, थोड़ा सा आपका स्पष्टीकरण। देखिए, समझ गया मैं। सबसे पहली बात तो हर व्यक्ति को धर्म इजी समझ में आता है, टिपिकल नहीं समझ में आता। जितना जितना इजी बनाते जाएंगे हर को लगेगा हाँ ऐसा भी ठीक है, ऐसा भी ठीक है, ऐसा भी ठीक है। लेकिन इजी बनाने के चक्कर में हम ये ना भूल जाएं कि हम कहीं गलत प्रवर्तन या गलत व्याख्या तो नहीं कर रहे हैं। जमीकंद मेरे तो कहीं ऐसा पढ़ने में आज तक किसी ग्रंथ में नहीं आया कि 350 ही होते हैं। जितने भी कंद हैं या जड़ें हैं, जिसे अपन मूल कहते हैं, औषधि आदि का भी निर्माण जिनके माध्यम से होता है, तो वो तो बहुत प्रकार की है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जमीन में उत्पन्न होने वाले जो विशेष रूप से आलू प्याज लहसुन गाजर मूली आदि हैं, अब आदि लगा देते हैं तो ये 4-5 नाम अपने को याद है। और अगर थोड़ा लगाएंगे तो दो चार और आ जाएंगे, तो 10-15 होंगे जो उपयोग में आते हैं। तो उस स्थिति में मैं ऐसा सोचता हूँ कि ठीक है, जैसे 10 लाख वनस्पति होती है, अपन अपनी काउंटिंग रख करके और शेष का त्याग कर देते हैं, वही भाव वहां पर उन माता जी का होगा। बहुत अच्छा भाव है, उत्कृष्ट भाव है, हम सबको अपनाना चाहिए। अगर पूरा त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो हम ये कहें कि मैं इन इन चीजों को छोड़ करके शेष का त्याग करता हूँ। लेकिन काउंटिंग की जहां तक बात है, वो चूंकि हमारे पढ़ने में किसी आगम में नहीं आई है, इसलिए हम उस विषय को नहीं लेना चाहेंगे। रही बात सुई की नोक के बराबर एक आलू में, निश्चित रूप से अनंतानंत जीव है। ये भी बात मैं फिर कहूंगा कि उदाहरण रूप में उन्होंने भले ही समझाने के लिए कह दिया हो कि 11 भारत भर जाए कबूतर बन करके अगर जाए तो एक सामान्य व्यक्ति को उदाहरण के रूप में समझाने के लिए उन्होंने कह दिया हो। लेकिन एक सुई की नोक में अनंत जीव होते हैं। तो उस स्थिति में अपन सोचें कि चाहे 11 नहीं 1100 भारत भी भर जाए तो भी जीव ज्यादा ही होंगे। तो अपन को तो बहुत सीधी सी बात ये समझनी है कि अपन जिस वस्तु का उपयोग कर रहे हैं उसकी छूट रख करके शेष का अपन त्याग करें। रही बात हल्दी और अदरक की,
कहीं आगम में छूट नहीं दी हुई है कि आप हल्दी खा लीजिए, कि आप अदरक खा लीजिए। हाँ, जमीन के अंदर से निकलने के बाद में, मैंने पहले भी ये तर्क आपको निवेदन किया था, आगम की अपेक्षा से हल्दी जो है वो काष्ठ रूप में होती है। जब आप जमीन से निकालेंगे तब तो वो गीली है, वो अभक्ष्य है, आलू के बराबर दोष है उसमें। जमी कंद से निकला, जमीन से निकली हुई, चाहे आलू हो, प्याज हो, लहसुन हो, गाजर हो, शकरकंद हो, मूली हो, सब चीजें बराबर एक समान दोषपूर्ण है। लेकिन बस इतना है, अगर हम उसको सुखा लेते हैं एज इट इज, जैसी है वैसी, हल्दी ली और उसको सुखा दिया, सूख जाएगी वो, तो उसमें निगो दिए जीव, चले गए, निकल गए। उस स्थिति में वो सूखी वस्तु अचित्त हो गई है, अब काष्ठ रूप में है। हम उसको पीस करके उपयोग ले सकते हैं, हल्दी आदि के रूप में उसका उपयोग करते हैं। परंतु यदि वही हल्दी गीली है तो जमी गंध वो। अदरक है, अदरक काष्ठ रूप में है, रेशेदार होते हैं, तो उस स्थिति में वहां पर अगर हम उसको पूरा का पूरा निकालें और सुखा दें तो सूख जाएगी अदरक। ये दो चीजें ऐसी हैं जिनको एज इट इज जमीन से निकालने के बाद में आपने वॉश किया और सुखा दिया, सूख जाती है। आप आलू को सुखा के दिखाइए, प्याज को सुखाइए, ये सूखेंगे नहीं, ये सड़ जाएंगे, ये सूखेंगे नहीं। तो इसलिए दोनों में अंतर है। रही बात, पोटैटो चिप्स तो सूखे रहते हैं ना। तो आपने पोटैटो चिप्स बनाई है ना, जमीन से चिप्स थोड़ी निकली है, तो उसको तो बनाया आपने, आपने बनाने में कितनी हिंसा की है। अगर ऐसे बनाने की बात की अगर अपन बात करेंगे, आफ्टर मेड, बनाने के बाद में, तो फिर सब चीज अचित्त हो गई, फिर तो कुछ जीव सहित रहा ही नहीं। आलू की चिप्स जो है वो आपने बनाई है, आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज ने लिखा, अत्यधिक राग भाव के कारण से दोष है। जीव हिंसा तो हो ही रही है। आपने आलू लिया, आलू की चिप्स बना दी, आलू को आपने कट किया, कितने जीवों को मार दिया, अनंत अनंत जीवों का घात हो गया। तो इसलिए उसमें अंतर है, अपन उसको समझें। हाँ, अगर अपन ये कहें हम पूरा त्याग नहीं कर पा रहे हैं, हम अदरक की छूट रखते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। आलू प्याज आदि जो है ये अपन अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, लेकिन जो आई मीन हल्दी है, सौंठ है, इनका अपन औषधि के रूप में या सब्जी आदि में उपयोग करते हैं, तो वो दृष्टि अलग है, कम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन दोष तो लगेगा। अगर अपन गीला उपयोग कर रहे हैं तो, अगर वो सूख जाता है, सूखने के बाद वो अचित्त है, उनका उपयोग किया जा सकता धन्यवाद पंडित जी। है। नेक्स्ट, ऋचा जी जैन। जय जीवन भैया जी। जय जिनेन्द्र जी। मेरे दो तीन प्रश्न हैं। पहला तो है, जैसे आपने अभी बताया था कि नारायण श्री कृष्ण को तीर्थंकर पद की प्राप्ति हुई थी, तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति नहीं हुई, तीर्थंकर नहीं सॉरी, प्रकृति का बंध हुआ। बंद हुआ था। तो मेरा प्रश्न है कि क्योंकि जो महाभारत हुआ था, जो सब युद्ध हुआ था, जो वो भी कौरवों का हुआ था, उसमें तो श्री कृष्ण की भी मुख्य भूमिका थी, तो उसका पाप उनको नहीं लगेगा? देखिए, जहां पर अपन इन सब चर्चाओं को पढ़ते हैं, या जो कार्य जो कर्तव्य हैं, चाहे श्री कृष्ण का हो, चाहे रामचंद्र जी का हो, चाहे राजा महाराजा का हो, अपन इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझे कि जो क्रिया जिस रूप में उन्होंने करी है, चाहे युद्ध की भूमिका के रूप में मानो, चाहे अन्य किसी रूप में मानो, उसका पाप उनको लग रहा है। और निश्चित रूप से पाप का बंध हुआ है, कर्म का बंध हुआ है, तो वो भोगना पड़ेगा। लेकिन अभी तीर्थंकर बने नहीं है, अभी संसार में हैं, तो तीर्थंकर बनने के पहले उन सब कर्मों को काटेंगे, नष्ट करेंगे, तब तीर्थंकर बनेंगे। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। आदिनाथ भगवान के उस उदाहरण को समझिए कि उस जीवन में, उस पर्याय में ही उन्होंने जब 6 माह के लिए उन बैलों के मुंह पर मूषिका बांधने का उपदेश दे दिया, उनको उनको खुद को अंतराय कर्म का बंद हो गया। अपने मन में ये प्रश्न आ सकता है, अरे वो तो इतने भगवान बनने वाले हैं, फिर उन्होंने ऐसा उपदेश क्यों दिया? उपदेश दिया, उपदेश देने के पीछे उनका भाव ये नहीं था कि मैं उन बैलों के भोजन को रोकना चाहता हूं। वो तो श्रावकों की, गृहस्थों की सहायता कर रहे थे।
लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ये भाव के साथ में ये कहीं ना कहीं अंतर्निहित हो गया। उनको नहीं खाने दिया, उन्होंने मुंह पे बांध दिया, तो कैसे खा पाएंगे वो? तो कर्म काट करके ही तो गए। ऐसा तो नहीं है कि उस कर्म का फल उनको भोगना नहीं पड़ा। चाहे पार्शनाथ भगवान हो, चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे कोई से भी भगवान हो। ऐसे ही नारायण श्री कृष्ण हैं, उन्होंने जो गलत कार्य किए हैं, जो युद्ध किया है, युद्ध में जो भूमिका निभाई है, उसका पाप उनको लगा, कर्म का फल भोगेंगे वो। लेकिन जैसे ही वो तीर्थंकर की ओर अग्रसर होंगे, तो उस पाप कर्म का नाश करेंगे, तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति होगी। पुण्य भी बांधा है, पाप भी बांधा है, दोनों का फल तो मिलेगा, ऐसा समझना चाहिए। अच्छा, दूसरा प्रश्न था कि जैसे कहते हैं कि आहार दान ज्ञान दान की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है, तो ऐसा कैसे, मतलब क्योंकि जो मुनि सब है उपाध्याय, तो ज्ञान ले लेकर ही तो वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जब किसी भी दान की महिमा बतानी होती है, तब उस दृष्टि से उसको उत्कृष्ट कहा जाता है। अब आहार दान की अपन बात करेंगे, तो आहार दान को इसलिए उत्कृष्ट कहा गया है क्योंकि आहार के बिना कुछ नहीं है। शरीर जो चलता है वो आहार से चलता है। मुनि महाराज अगर आहार नहीं करेंगे तो ज्ञान की क्या साधना करेंगे? ज्ञान का क्या प्रवर्तन करेंगे? ज्ञान को कैसे अपने जीवन में अपनाएंगे? क्या स्वाध्याय करेंगे? क्या लिख पाएंगे? क्या उपदेश दे पाएंगे? तो इसलिए उसको आहार दान को श्रेष्ठ कह दिया। जब ज्ञान दान को श्रेष्ठ कहा गया, तो उसमें ये लिखा है कि ज्ञान दान इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि आहार तो एक दिन में हुआ, अगले दिन वापस आवश्यकता पड़ जाती है। औषधि आपने किन्हीं को दी, रोग जब तक है तब तक वो औषधि काम करेगी, उसके बाद औषधि का कोई वैल्यू नहीं है। अभयदान आपने वसति का कोई संतशाला बनवाई, जब तक मुनि महाराज रहेंगे तब तक उसका उपयोग हो, उसके बाद खाली है। लेकिन ज्ञान दान इतना उत्कृष्ट है कि वो इस भाव में नहीं, अगले अगले भावों तक साथ जाता है। जैसे कुंद कुंद स्वामी महाराज का एग्जाम्पल समझा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, आचार्यों ने चारों प्रकार के दान को अपनी अपनी अपेक्षा से सर्वश्रेष्ठ कहा है। कहीं पर किसी अपेक्षा को लगाते हुए अपन को जहां जो महत्वपूर्ण कार्य करना हो, वहां उस दान को अपन विशेष बना सकते हैं, और विशेष बना करके उस दान के लिए स्वयं अग्रसर होकर के लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। धन्यवाद भैया जी। और तीसरा प्रश्न सामान्य से था कि जो हम दान जैसे रक्त दान लेते हैं या कुछ भी अंग दान करते हैं लेते हैं, तो यदि किसी मांसाहारी के थ्रू ऐसा होता है कि उसको दिया या उससे लिया, तो उसका क्या फल मिलता है? देखिए, देने में तो बात दूसरी है, लेकिन अगर उसका लिया है तो कहीं ना कहीं वो वर्गणाएं तो हमारे शरीर में प्रवेश करती है। क्योंकि उन वर्गणाओं का प्रभाव पड़ता है। अगर किसी नॉन वेजिटेरियन का अपन ने ब्लड लिया है, तो जो उसने जिन चीजों से उसका ब्लड बना है, डेफिनेटली खाने पीने से बनता है। अब वो गलत खान पीन से बना है, तो भाव कहीं ना कहीं बदलेंगे, भावों में कहीं ना कहीं अंतर आएगा। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हमें तो अपना जीवन बचाना है और कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या करें? ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें वो वस्तु का उपयोग करने के लिए लेना चाहिए, चाहे वो ब्लड हो, चाहे और भी कोई अंग हो। उसके बाद में अपन को अपना कर्तव्य निभाते हुए हम ये सोचें और थोड़ा सा भाव अच्छे बना करके रखें कि नहीं, भले ही ठीक है वो निमित्त बन रहा है, मुझे अपने परिणाम अच्छे बनाना है। वो तब हो पाएगा जब आपको ये पता चले कि ये किसी नॉन वेज वाले व्यक्ति ने दिया है। क्योंकि लेकिन ब्लड अगर बैंक में हमको तो ऐसा पता पता ही नहीं नहीं चल चलता है ना। रहा है, अगर हमको पता ही नहीं चल रहा है, और नॉर्मल सी हम हॉस्पिटल्स में जैसा होता है कि नाम नहीं अनाउंस होता है, बताया नहीं जाता है, तो उस स्थिति में तो जो है उसे स्वीकार करना चाहिए। वही बात देने की, देने में बात अलग है। हम किसी नॉन वेजिटेरियन को अगर हम डोनेट कर रहे हैं, तो वहां हमारा डोनेशन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम उसको ब्लड देंगे, वो स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो वापस वो मांस खाए, वापस ड्रिंक करे। हमारा उद्देश्य तो है उसका जीवन बचे। तो जी। उद्देश्य हमारा अच्छा है, इसलिए वहां हमें कोई पाप नहीं लगेगा। अगर हम ऐसा कहेंगे कि तुमने नॉन वेजिटेरियन को ब्लड डोनेट किया तो तुम्हें और पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा मानोगे, तो मंदिर बनवाने के लिए मैंने दान किया 1 करोड़ रुपया, और वहां पर मंदिर बन रहा है, तब मजदूर वहां मंदिर में ही वहां बैठ करके शराब पी रहा है, गलत काम कर रहा है, अय्याशी कर रहा है, तो क्या मुझे पाप लगेगा? मैंने गलत काम करने के लिए थोड़ी ना मंदिर बनवाया। मैंने गलत काम करने के लिए थोड़ी ना कमरा बनवाया। मैंने गलत काम करने के लिए थोड़ी ना पैसा दिया। मेरा भाव तो अच्छा था, वही चीज वहां पर लगेगी।
तो वहां लेने में थोड़ी सी अपने को ये विकल्प वाली बात है, बाकी देने में अपना भाव उत्कृष्ट है, अच्छा है, इसलिए कोई दोष बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जय जिनेन्द्र। नहीं। जय जिनेन्द्र। नेहा जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी। एक क्वेश्चन था कि जैसे श्वेतांबर समाज में ये मतलब ये लोग सबको दान देते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि सुपात्र को दान देना चाहिए, कि अगर जैसे हमने किसी को दान दिया और वो उसका नॉन वेज या कुछ मतलब कुछ वैसे यूज कर रहा है कि वो उसका जैसे आगे जाके क्या यूज करेगा हमको पता नहीं है, तो और वो लोग बोलते हैं कि नहीं, किसी को हम लोग सिर्फ उनका ये देख रहे हैं कि वो एक बार पहले वो ठीक है फिर बाद में धर्म का सोचेंगे, तो क्या दृष्टिकोण सही है? नहीं, देखिए दृष्टिकोण तो अभी जैसा मैंने बताया कि अगर अपने को पता है कि वो इसका मिस यूज करेगा, गलत उपयोग करेगा, तो डेफिनेटली हमें बचना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है तुम मुझे पैसा दो, मेरे को शराब पीना है, तो अपन अगर ये सोचे कि चल यार ठीक, तो पहले ये तो कर, धर्म तो बात की बात है। या हमें नहीं भी बोल रहा है तो भी पता है कि मैं जो पैसा दूंगा इसका ये ड्रिंक ही करेगा, गलत काम ही करेगा, तो हमें नहीं देना है। बहुत क्लियर सी बात है। उस समय अगर हम ये सोचे नहीं यार मुझे तो हेल्प करनी चाहिए सबसे पहले, तो ऐसे तो फिर दुनिया में धर्म ही नहीं रहेगा, फिर अधर्म की हेल्प हो जाएगी वो तो। हम तो अधर्म की अनुमोदना कर रहे हैं, हम तो पाप की अनुमोदना कर रहे हैं, पाप का कारित करवा रहे हैं, स्वयं नहीं कर रहे तो दूसरों से करा रहे हैं। भाई मैं तो पीता नहीं, चल ठीक है तू पी ले, मेरे पैसे से पी ले, तो ये तो कारित हो गया। या कोई पी रहा है तो हमने उसकी अनुमोदना कर ली, तो वो दृष्टि तो कतई उचित नहीं है। अगर अपने को पता चल रहा है तो, या फिर किसी और के माध्यम से अपने को पता चल रहा है तो, या फिर अपने को डाउट लग रहा है तो, इन सब दोनों तीनों सिचुएशन से अपन को जैसे बचना चाहिए। अभी अभी और जैसे जैसे अभी जैसे कहीं पे फ्लड्स आए या कुछ आए, वहां पे जो दान देते हैं उसमें तो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें तो वेज नॉन वेज सब तो क्या वहां पे दान भेजना या ये करना बिल्कुल करुणा बिल्कुल, दान की उसमें श्रेणी कोई में आएगा? आपत्ति नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो करुणा दान के अंतर्गत ही आएगा। फ्लड आया या कोई कोरोना आ गया या कुछ ऐसी बीमारी आ गई जिसकी वजह से काफी लोग एक साथ उसमें मुश्किल में पड़े हैं, या अपन को सबको लिए पहुंचाना है, उसमें वेज हो चाहे नॉन वेज हो, अपना उद्देश्य वही है। घर बनाने के लिए हम दे रहे हैं, खाना पीना बनाने के लिए या उनकी रसोई चले, भोजन की व्यवस्था हो, उसके लिए अपन दे रहे हैं। तो अपना उद्देश्य सही है, इसलिए अपने को पुण्य ही लगेगा। अब उसका अगर वो गलत उपयोग करता है तो फिर उसको पाप लगेगा, क्योंकि अपना उद्देश्य, क्योंकि अपन जानते नहीं है, जिस उद्देश्य से दिया गया है उस उद्देश्य के निमित्त से अपना पुण्य लगेगा। ठीक है। जय जिनेन्द्र पंडित जी। अंतिम प्रश्न। क्या है लिखा हुआ नाम? पद्मा, पद्मा लोचनी, सॉरी। हाँ, जय जिनेन्द्र जी। जी जय मैं जिनेन्द्र। मैं नई ज्वाइन कर रही हूँ, ये तो मैं मेरा पहला क्लास है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो दिया है ज्ञान वो तो अच्छा है। मेरे को तीन प्रश्न है जी। जल्दी जल्दी मैं खत्म कर देती हूँ। एक्चुअली आपने अभी बताया था कि फ्लड जैसे हम देते हैं वो तो सही है। अभी हम अनाथालय में या ओल्ड एज होम में हम पैसा जैसे जो देते हैं, हमको मालूम नहीं होता है कि वो कैसे खाना पका के देते हैं, क्या करते हैं। वो भी हमारे पुण्य के हिसाब से हम ले सकते हैं। जो भी वो खर्चा करते हैं वो हमको मालूम नहीं पड़ता है, वो करना दान देखिए उसमें अपने को, रहेगा। जी ऐसा समझना चाहिए, अगर आप ओल्ड एज होम में दे रहे हैं या और कहीं पे अनाथालय में दे रहे हैं, तो आप उनको इतना सा निवेदन कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि मैं जो पैसा उपयोग में यहाँ दान दे रहा हूँ इससे नॉनवेज नहीं बने। या बहुत क्लियर सी बात बोलें कि ऐसा अनाथालय या ओल्ड एज होम जहाँ नॉनवेज बन रहा हो वहां पर हम दान नहीं करें, क्योंकि नहीं जब करे। पता है हमको तो। अदरवाइज सेकंड प्रोसेस हम पता करें, हम उनसे पूछ सकते हैं। अगर वो बोलते हैं हाँ हमारे यहाँ बनता है लेकिन उसके रोज रोज नहीं बनता है, तो आप उनको इतना सा कह सकते हैं कि जिस दिन न बने, जिस दिन दाल रोटी बने, तो हमारे पैसे को प्लीज आप उसी में उपयोग कीजिएगा, तो निश्चित रूप से अपने को पुण्य लगेगा।
अच्छा जी, हाँ, थैंक यू। और दूसरा, अब हाँ, हम बॉडी फुल बॉडी तो डोनेट करते हैं किसी मेडिकल कॉलेज के, ऐसे हो सकता है, कर सकते हैं, वो तो आगम के हिसाब से ठीक है या नहीं है? क्योंकि नेत्रदान और अंगदान तो हर एक दान तो सेपरेट है, लेकिन फुल बॉडी डोनेशन किसी मेडिकल कॉलेज के लिए देते हैं तो वो चलता अपने है या आगम नहीं? में अपने आगम में इसकी आज्ञा नहीं है। आफ्टर डेथ, डेड बॉडी में जैसे ही मृत्यु होती है, असंख्यात जीवों का जन्म होना शुरू हो जाता है। क्यों कहा है हमारे शास्त्रों में कि डेथ के तुरंत बाद में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, ताकि जो जीव पैदा हो रहे हैं, त्रय जीव जो पैदा हो रहे हैं, वो उनके मरण से, उनके घात से हम बच जाएंगे, उनको मारने से अपन बच जाएंगे। और अगर अपन पूरी बॉडी डोनेट करने का भाव रख रहे हैं, तो वो तो बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक उस बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, कितने त्रय जीव मरेंगे, उन सब का हम्म, कहीं ना कहीं निमित्त हम बने हैं। इसलिए अंग दान तो इसलिए कि लगाया, हटाया और सामने वाले को तुरंत लगा दिया, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बॉडी में तो सामने वाला व्यक्ति बहुत लंबे समय तक रखेगा, वो तो तो मना है पुण्य फिर। जी ओ बिल्कुल। ओके ओके जी। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जो मंदिर बनवाने में मुख्य पात्र लेते हैं जो व्यक्ति या कोई ना कोई, वो ऐसे रखते हैं तो उनका जो जितना भी जीव का इंसा होता है, इसके हिसाब से उनको थोड़ा क्या है, पाप मिलता है, इसलिए उनको शरीर का कुछ प्रॉब्लम या ऐसे तो मैं सुनी थी पहले, वो ऐसा होता है। जो भी मुख्य पाठ लेते हैं किसी मंदिर बनाने का, उनका तो कुछ कष्ट हो सकता है, पाप जो भी जीव हिंसा होता है इसकी वजह से उनको इधर डिजीज या मृत्यु भी हो सकता है, ऐसे तो मैंने सुना है। वो ऐसे हो सकता है क्या? क्योंकि मंदिर सॉरी, बना मैं क्वेश्चन अच्छा थोड़ा सा समझ पुण्य नहीं का पा रहा हूँ। काम। आप कह रहे हैं कि मंदिर कोई बनवा रहा है या कोई पंच कल्याणक में बड़े में पात्र हो रहा है, तो उसको डिजीज हो सकता है क्या? राइट, ऐसा क्वेश्चन आप कर रहे हैं? हाँ, पंच कल्याणक नहीं है, लेकिन मंदिर बनवाने में जो भी मुख्य कार्य लेते हैं वो तो पुण्य का कार्य ही है, लेकिन उसमें हिंसा होता है, इसकी वजह से पीड़ा हो ना, सकता है, ऐसे तो मैंने सुना है। ऐसे हो सकता है क्या? नहीं नहीं, देखिए मैं निवेदन करूं, कोई भी मंदिर बनवाना हो या कोई भी कार्य हो रहा है, अगर वहां हिंसा हो रही है तो उसका दोष उसको नहीं लगेगा। बहुत क्लियर समझिए, पाप और पुण्य का खेल, जहां अपना भाव लग रहा है पाप करने और कराने में, तो दोष लगेगा। हमने डोनेट किस लिए किया है? पैसा मंदिर बनवाने के लिए। हमने डोनेट इसलिए नहीं किया कि वहां जमीन खोदो, जीवों को मारो, कूटो, बिल्डिंग हम्म, खड़ी करो, जितनी हिंसा होगी, नहीं। हमारा उद्देश्य है धर्म का आयतन बनाना, हमारा उद्देश्य है भगवान को विराजमान करना, हमारा उद्देश्य है वहां बैठ करके भगवान की पूजा, भक्ति, स्तुति करेंगे। हमारा उद्देश्य है हजारों वर्षों तक ये मंदिर रहेगा तो धर्म की प्रभावना होगी। हमारा उद्देश्य है कि वहां बैठ करके कोई सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा, जिनबिंब दर्शन से। हमारा उद्देश्य है कि भगवान के दर्शन करने से कर्मों की निर्जरा करेंगे लोग। तो पाप क्यों लगेगा? अगर किसी व्यक्ति के साथ में ऐसा हो रहा है या होता है, कदाचित कोई धर्म भी कर रहा है, मंदिर भी बनवा रहा है, फिर भी उसको कोई बड़ी डिजीज हो गई, कोई ऐसा बीमारी हो गई, तो बहुत क्लियर समझना, धर्म करने से उसकी वो बीमारी ही होकर के रह गई, नहीं तो वो मरण को प्राप्त हो जाता। ये धर्म है जो उसने उसको बचाया है, कि उसको सिर्फ बीमारी हुई है अभी तो। अगर वो मंदिर नहीं बनवाता, अगर वो धर्म नहीं करता, तो ऐसा पाप कर्म उदय में आता कि वो चला जाता परलोक। डिजीज अपनी जगह है, उसका पहले का पाप कर्म है, वो पाप कर्म उसका उदय में आया है। पुण्य कार्य करते हुए, धर्म कार्य करते हुए, कभी पाप उदय में आ भी जाए तो कभी भी धर्म को दोष नहीं देना, धर्म पे लांछन नहीं लगाना, या धर्म के प्रति श्रद्धा कम नहीं करना। अरे, मैंने तो ऐसा किया, अब इसमें कोई पाप लग गया मेरे को इसलिए ऐसा हो गया, नहीं। वो हमारे खाते में पहले का पाप कर्म था जो उदय में आया। इसीलिए धर्म करते हुए कभी अपने आप में विचलित नहीं होना। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये तो मेरे दिमाग पे चलता रहता था कि ये पाप की वजह से हो, क्या 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 ऐसे, तो थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जय।
आइए चिन्वाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा आ गए अंत को गुरु सेवा, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नो वर्णम। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत पूज्य गुरुदेव व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय भैया जी।